मिनट्स ऑन माउंटेन में आपका फिर से मोस्ट वेलकम है मेरे सभी लिसनर्स का। और मैं अभी तक आपके साथ में जितने भी मैंने अपने एपिसोड्स लेकर के आया हूँ वो उत्तराखंड पे लेके आया था, उत्तराखंड के अपर हिमालयास, लोअर हिमालयास पे। अब मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की तरफ लेकर के जाऊँ, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पे नहीं बताऊंगा वहाँ के बारे में। मैं आपको एक ऐसे फैक्ट की तरफ लेके जाऊंगा, एक ऐसे पास, एक ऐसे ट्रैकिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो शुरू होता है हमारे उत्तराखंड से और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को क्रॉस करके वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। तो वो ट्रैक के बारे में मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। और उस ट्रैक की एक खास बात ये भी है कि वो एक ऐसा अकेला ट्रैक है जहाँ के ग्लेशियर की जो आइस जो पिघलती है, तो एक तरफ से वो रुपिन रिवर के साथ में यमुना रिवर में मर्ज हो जाती है और वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिक्स हो जाती है। दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो दूसरी साइड की जो स्ट्रीम है वो सांगला साइड से होते हुए सतलज रिवर में जाके मिल जाती है, जो कि अरेबियन सी में जाकर के मर्ज हो जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और इस एपिसोड का नाम है रुपीन पास ट्रैक। रुपीन पास ट्रैक के बारे में आपको बताऊंगा और यहीं से हम उत्तराखंड क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे और आगे के मेरे सारे एपिसोड हिमाचल प्रदेश के ऊपर होंगे। तो शुरू करते हैं। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा मिनट्स ऑन माउंटेन में फिर से वेलकम करता है। तो इस ट्रैक की शुरुआत जब होती है वो देहरादून से शुरू होती है, जो कि उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है। देहरादून से धौला की तरफ जब इसको हम जाते हैं, सबसे पहला जो इसका बेस कैंप पड़ता है वो धौला विलेज पड़ता है। धौला विलेज रुपीन रिवर के कैंप साइट है, जो आप बोल सकते हैं कि काफी सारी कैनोपीज होती है ना ट्रीज की, उसके बीच में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। तो जब देहरादून से हम धौला के पास जाते हैं, वहां से ही इस ट्रैक का आपका जो वॉकेबल डिस्टेंस है वो स्टार्ट होता है। फिर अगले दिन जब हम धौला से सेवा की तरफ जाते हैं, जो कि एक ट्रेल है 11 किलोमीटर का। सेवा एक गांव है। सेवा का जो आर्किटेक्चर है वो किन्नौरी आर्किटेक्चर की तरह है। किन्नौरी के बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा। और अब बहुत बड़ा वास्ट फील्ड मेरे पास में, वास्ट कंटेंट है हिमाचल प्रदेश का आप लोगों के लिए। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, सेवा विलेज से। तो जब धौला से आप सेवा को जाते हैं, जो कि 11 किलोमीटर का पैदल एक ट्रेल है, वो एक तरह का टेम्पल है। आप उस गांव को बोल सकते हैं मंदिरों का समूह है वो। उसमें अलग अलग छोटे छोटे खूब सारे घर बोलो या मंदिर बोलो, वो एक ही बात है। और उसके 12 कोनों में 12 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, जो कहा जाता है कि वहां के जो जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवताओं को हर महीने उस हर एक घर में रखा जाता है। इसी तरह से साल के पूरे 12 महीने जब पूरे होते हैं तो देवता का उस गांव का पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है। ये बहुत ही एक यूनिक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी सेवा के बारे में। अगला जो हमारा पड़ाव शुरू होता है सेवा से, फिर एक ट्रेल जाती है जिस्कुन गांव की तरफ। तो जिस्कुन के लिए आपको चढ़ना नहीं पड़ता, एक डाउनहिल ट्रैक है वो एक तरह से। और वो बॉर्डर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का। और वो बॉर्डर को आपको एक लकड़ी के छोटा सा पुल बना रखा है रुपीन नदी के ऊपर। कहा जाता है कि वहाँ के होम स्टे बहुत खूबसूरत होते हैं। आपको वहाँ लग्जरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो वहाँ का एक्सपीरियंस है, जो वहाँ की हवा है और जो पिक्चर्स क्यों आप लैंडस्केप बोल सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। जिस्कुन से हम फिर आगे बढ़ते हैं चौथे दिन। जिस्कुन से जाखा, जाखा से उटकनाल। ये बहुत ही खूबसूरत गांव होते हुए हम छोटे छोटे ट्रेल से, जंगलों से क्रॉस करते हुए हम रुपीन पास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अलग ही अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट ब्यूटीफुल ट्रेल है। और यहाँ से हम अपहिल की तरफ जाते हैं। अपहिल को जब आप बोलेंगे, उडकनाल एक अपहिल पे बोल सकते हैं आप, ये कि हैंगिंग विलेज है। एक पहाड़ी, एक क्लिफ पे बसा हुआ विलेज, छोटे छोटे घर लकड़ियों के, खूबसूरत। वो खूबसूरती आपको इस ट्रेल में, इस ट्रैक पे देखने को मिलेगी। उडकनाल से अगला पड़ाव 5वें दिन पे धनतेरस थाच की तरफ होता है। ये भी एक ट्रेल है, ये भी एक हाइकिंग है। और बट ये टोटली डिफरेंट एक पिक्चर्स की ट्रेल है। बहुत सारे स्नो ब्रिजेस आपको मिलते हैं, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। आप ऐसा लगता है जैसे किसी नार्निया मूवी के सेट पे आ गए। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप रुपीन वाटरफॉल को अपने कैंप से
एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ऐसा वाटरफॉल, रुपीन वाटरफॉल आप ज़रूर सर्च करिएगा, आपको समझ में आ जाए कितना खूबसूरत है। 12 छोटे छोटे एक ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स मिलके एक रुपीन वाटरफॉल कहलाता है, जिसमें 2 पार्ट्स है, एक लोअर वाटरफॉल, एक अपर वाटरफॉल है। सोचिए उस वाटरफॉल के बगल में आपका कैंप है और उस कैंप के बगल में आपकी रुपीन रिवर बह रही है और एक तरफ आपके स्नो क्लैड माउंटेन्स है। वो ब्यूटीफुल नज़ारे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ये एक बेस्ट पार्ट है धनदेर स्ट्रेच का। धनदेर स्ट्रेच से फिर अपर वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, जो कि एक ब्यूटीफुल लोकेशन है, और वहीं से आपको हिमाचल प्रदेश की धौलाधार रेंज देखने को मिलती है। ये आपका ट्रैक की जो हाइट और जो एलिवेशन है, ये 3,500 मीटर की ऊंचाई के लगभग अबव सी लेवल पड़ता है। तो जो धौलाधार रेंज है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में दिखती है सपर वाटरफॉल से, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो उत्तराखंड की आपको यमुनोत्री पीक्स देखने को मिलेगी। अपर वाटरफॉल से फिर रत्ता फेरी और रुपीन पास की तरफ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रुपीन पास फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए। रुपीन पास का एल्टीट्यूड 4,600 मीटर की हाइट पे है अबव सी लेवल, और ये एक वास्ट स्नो फील्ड है। ये एक रिच बोल सकते हो धौलाधार रेंज का है और बहुत खूबसूरत, सिर्फ बर्फ की सफेद चादर पे आप लोग इसको एक्सपीरियंस करोगे। इसका टेम्परेचर -6 से लेकर -10 डिग्री होता है। इट्स नॉट इजी ट्रैक, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट ट्रैक पे आता है, जो कि 4,500 मीटर से भी ऊपर की हाइट पे है। ये आप बिलीव कीजिए, रुपीन पास पे जब आप पहुंच जाएंगे आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है ट्रैकिंग के लिए। और ये ट्रैकिंग एक ऐसी है कि आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की ब्यूटी दिखाती है। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत किन्नर कैलाश की रेंज दिखती है, जो कि किन्नौर वैली में पड़ती है। किन्नर कैलाश के बारे में मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। लेकिन किन्नर कैलाश, किन्नौर वैली हमारा, जैसे उत्तराखंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी 3 मंडलों में डिवाइडेड है। मंडी है, कांगड़ा है और किन्नौर। तो इन तीनों में से जो किन्नौर के जो किन्नर कैलाश महादेव है, वो भी पंच कैलाश में से एक कैलाश माना जाता है। इसका व्यू आपको सबसे पहले रुपीन पास, जब आप हिमाचल की तरफ क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। और यही पास आगे रौंटीगढ़ की तरफ हिमाचल प्रदेश में जाकर के आप उतर जाएंगे। रौंटीगढ़ एक बेस कैंप है हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और वो आता है आपका सांगला वैली में। सांगला का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। मैं अब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारी डिटेल हिमाचल प्रदेश की, जो बहुत सेक्लूडेड है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है हिमाचल प्रदेश के, वो बताऊंगा। और मेरे आने वाले कंटेंट्स आप ज़रूर सुनिएगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे आकर के सांगला में आपका ये ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। इस ट्रैक को इसीलिए कहते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून आप इसे क्रॉस करते हुए हिमाचल प्रदेश के सांगला में उतर जाते हैं। 4,650 मीटर अबव सी लेवल की हाइट पे इस ट्रैक को करना इजी नहीं है, लेकिन यहाँ के व्यूज आपको किसी भी ट्रैक पे नहीं मिलेंगे। इसीलिए द मोस्ट फेमस ट्रैक्स है, इंडियन कंपनी है इंडियन हाइक, उसका सबसे बेस्ट ट्रैक माना जाता है। वो लोग भी इसको काफी प्रेज करते हैं कि डेफिनेटली आप लाइफ में एक बार जरूर यहाँ पे रुपीन पास का ट्रैक कीजिए। तो फाइनली मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि अब हम हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं, और मैं अब अपने आगे के एपिसोड्स कंटेंट में हिमाचल प्रदेश को कवर करूंगा। अपर हिमालयाज, वहाँ की धौलाधार रेंज, वहाँ का कल्चरल इवेंट्स, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का ट्रेडिशन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। वहाँ के अननोन फैक्ट्स क्या है। और इस बीच में अगर आपको मुझे कुछ लगता है, जैसे मेरे पास में एक रिक्वेस्ट आई थी एक ये गुवाहाटी से, तो मिस्टर दास जी ने मुझसे बोला था कि रुपीन पास के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए। तो मुझसे ऐसे कमेंट और मेरे को डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, और मुझे स्पॉटिफाई पे भी लोग बताते हैं, पूछते हैं, मेरे से डिस्कस करते हैं मेरी चीज़ों पे। तो आप लोग भी बताइए कि आगे कोई ऐसा पार्ट, कोई चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं, जो लोगों को नहीं पता और आप लोग सुनना चाहते हैं। मैं आपके पास में ज़रूर वो कंटेंट लेकर के आऊँगा। सुनते रहिए मेरे एपिसोड को, इसमें रेटिंग दीजिए स्पॉटिफाई पे मुझे,
फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट और इंडियन हिमालयस लेकर के आऊँगा। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा। बाय बाय।